हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे थ्योरीज ऑफ विलियम लेबोव की, सैमुअल बोल्स की, हर्बर्ट जेंटिस की। सैमुअल बोल्स एंड हर्बर्ट जेंटिस की थ्योरी, इन्होंने कोरस्पोंडेंस थ्योरी ऑफ एजुकेशन, पहले याद रखना कि इन्होंने कौन सी थ्योरी डेवलप की थी, कोरस्पोंडेंस थ्योरी ऑफ एजुकेशन। और ये उनकी बुक आई थी 1976 में, स्कूलिंग इन कैपिटलिस्ट अमेरिका। और ये कई बार इनकी बुक का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें बोल्स और जेंटिस ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो स्कूल हैं वो क्या रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, असमानता पैदा कर रहे हैं, सामाजिक भी और इकोनॉमिक भी, ठीक है, आर्थिक भी। तो कहते हैं कि बाय प्रिपेयरिंग स्टूडेंट टू एक्सेप्ट द सेम रूल्स, डिसिप्लिन एंड हायरार्की दे विल फेस इन द वर्क प्लेस अंडर कैपिटलिज्म, कि ये क्या कर रहे हैं कि एक कैपिटलिज्म के अंदर, कैपिटलिज्म पूंजीवाद जैसे होता है, कैपिटलिज्म के अंडर ये क्या कर रहे हैं कि सेम रूल्स बच्चों को फॉलो करवा, क्या एक्सेप्ट करवा रहे हैं, उनके पास सेम रूल्स, डिसिप्लिन है, जो भी स्कूल में हायरार्की चलती है वो एक उनको ये है कि बस एक फॉलो करवाया जा रहा है शेड्यूल, ठीक है, कि इस टाइम टेबल पे ये करना है, ये सब शेड्यूल उनका फिक्स है। और इन्होंने यही बात की है कि जो जिस तरीके से हमारी एजुकेशन या स्ट्रक्चर चल रहा है, तो उस तरीके से तो कि जो वही है कि अनइक्वलिटी पैदा, असमानता पैदा हो रही है, ना कि इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिल रही है। आगे इसके एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि इन्होंने अपनी थ्योरी में आखिर कहा क्या है इससे। तो इन्होंने जैसे एग्जांपल के तौर पर कहा कि स्कूल रूल्स एंड ऑफिस रूल्स, कि अगर सिंपली आप समझो कि ऑफिस रूल्स को ध्यान में रखो, जैसे ऑफिस में रूल फॉलो किए जाते हैं कि ऐसे ही स्कूल में रूल फॉलो कराए जा रहे हैं। जैसे ऑफिस में क्या होता है कि वर्कर हैं वो क्या है, मैनेजर का बात मानेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, उनके रूल को फॉलो करेंगे। वही स्कूल में हो रहा है कि बच्चों को एक टाइम टेबल फॉलो करना है, टीचर की आज्ञा का पालन करना है, कंप्लीट असाइनमेंट वर्क करना है, ठीक है। तो वो है कि सेम ये करा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई ऐसा नहीं है कि उनकी कोई अपॉर्चुनिटी पे, इक्वलिटी पर ध्यान दिया जा रहा है, या उनको किसी भी तरीके से उनको लाइफ प्रिपेयर कराया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड पॉइंट इन्होंने जो कि एग्ज़ाम्स और जॉब सिलेक्शन, स्टूडेंट विद हायर ग्रेड्स often get better education and career opportunity while other may enter lower paid jobs, helping maintain existing social class difference। कि ये क्या है कि जहाँ एग्ज़ाम्स को इतनी वैल्यू दी जाती है कि अगर किसी के पास अच्छी उसकी ग्रेड आ गई, उसके मार्क्स अच्छे आ गए, तो उनका कैरियर की अपॉर्चुनिटी में भी उनको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, कि उनको काफ़ी अच्छी जगह जॉब मिल जाती है। वहीं पर जो दूसरे बच्चे रह जाते हैं उनको इतनी अच्छी जगह पर जॉब नहीं मिलती, तो वो क्या है, कहीं लोअर पेड पे जॉब करते हैं। और ये एक एग्जिस्ट करती है कि ये सोशल क्लास का हमेशा डिफरेंस बना रहता है। थर्डली इन्होंने बात की थी कि रिवार्ड फॉर ओबीडियंट, कि जो बच्चा पंक्चुअल है, जो बच्चा डिसिप्लिन्ड है और जो ओबीडियंट, ये कहते हैं कि हमेशा जो स्टूडेंट है, जो ओबीडियंट है, हमेशा ठीक है, डिसिप्लिन रहता है, पंक्चुअल रहता है, उनको हमेशा रिवार्ड दिया जाता है। ये तो सिर्फ बिल्कुल ऐसे हो रहा है जैसे कंपनी में कोई वर्कर अगर अच्छा काम करता है, कोई एम्प्लॉय, तो उसको रिवार्ड दिया जाता है। कि वो कह रहे हैं कि ये है कि इससे तो एक असमानता पैदा होती है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जिससे इक्वलिटी हमें दी है, कि हम इक्वलिटी एजुकेशन या स्कूल में आ रही है। सिर्फ ये है कि बच्चे को एक रूल्स फॉलो कराए जा रहे हैं। फोर्थ इन्होंने बात की थी क्लास डिफरेंस पे। इन्होंने कहा था कि चिल्ड्रन फ्रॉम वेल्दियर फैमिलीज यूजुअली हैव मोर एजुकेशन रिसोर्सेज एंड आर मोर लाइकली टू गेट हाई स्टेटस जॉब, वाइल मैनी चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज रिमेन इन लोअर स्टेटस ऑक्यूपेशन। कि वही है कि जो बच्चों के पास अच्छी फैसिलिटी है पढ़ने की, तो उनके पास लैपटॉप भी है, उनके पास अच्छा ट्यूटर भी है, ट्यूशन वगैरह अच्छी पढ़ते हैं, कोचिंग अच्छी ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो अच्छा रैंक पा लेंगे, ठीक है। लेकिन जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है उनके पास नहीं मिलेगा। या तो फिर उनको एजुकेशन में इक्वलिटी दी जाए कि उनके पास भी वो सब, कम से कम एजुकेशन के लिए तो वो सिस्टम उनके पास सारा हो कि वो घर जाके वो अपनी तैयारी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें, कहीं उनकी ट्यूशन फीस फ्री हो। तो फिर यही है कि जो वेल्दियर फैमिली होती है उनकी अच्छी प्रिपरेशन होती है, अच्छा रैंक मिल जाता है, उनको जॉब भी अच्छी मिल जाती है। और जो लोअर रह जाते हैं, जिनके पास नहीं अच्छा रिसोर्स है, तो उनको लोअर वही स्टेटस के व्यवसाय मिलता है, नौकरी मिलती है। नेक्स्ट ने बात की थी हिडन करिकुलम की। ये कहते हैं कि जो स्टूडेंट अगर वैल्यूज़ या कंपटीशन वगैरह जो भी करते हैं वो भी ऑफिशियल सब्जेक्ट नहीं है, जो मतलब कि जिसमें एक्विलिटियाँ दिखे कुछ, तो वो ऑफिशियल नहीं है, वो एक हिडन करिकुलम में आ जाता है।
क्योंकि मार्क्स तो हमेशा उसके मिलते हैं ना जो करिकुलम है, जो सब्जेक्ट बेस्ड है, जिसमें अच्छी प्रिपरेशन हो गई, रैंक हो गई। लेकिन जो कंपटीशन वगैरह हो रहे हैं स्कूल में, अगर बच्चा उसमें अच्छा तो वो तो एक हिडन करिकुलम हो गया ना, ऑफिशियली सब्जेक्ट वो है नहीं। सिंपली अगर लास्ट में हम सिंपल मीनिंग समझे तो इन्होंने ये बात कही थी कि जो अब मतलब कि जो एजुकेशन है, स्कूल है, जहाँ पर सिर्फ रूल फॉलो पर ध्यान दिया जाता है, बच्चों की एक्विलिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता कि उनको किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की उनको ज़रूरत है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ उनको यह है कि एग्ज़ाम में प्रिपरेशन अच्छी हो, उनके मार्क्स अच्छे आए, रूल फॉलो कराए जाते हैं। तो ये है कि यही कहते हैं कि इनइक्वलिटी पैदा होती है इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट हम देखते हैं विलियम लेबोव ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एंड एजुकेशन की। इसमें उन्होंने बात की थी, ये एक अमेरिकन लैंग्विस्टिक हैं, नोन फॉर द शोइंग दैट लैंग्वेज स्टूडेंट स्पीक एट होम इज़ नॉट इन्फीरियर। ये कहते थे कि इन्होंने बात की थी भाषा पे, ठीक है, ये अमेरिकन भाषाई के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने कहा था कि जो लैंग्वेज अगर बच्चा घर में सीख रहा है, ठीक है, हर किसी का इन्वायरमेंट जो घर पे लैंग्वेज होती है ज़रूरी नहीं है कि वो स्कूल में होती है, पर लेकिन जो घर में लैंग्वेज है तो हम उसको गलत तो नहीं कह सकते ना। अगर बच्चा किसी माहौल में पल रहा है, कोई लैंग्वेज वो यूज कर रहा है, तो स्कूल में उसको नीचा ना दिखाया जाए। वो लैंग्वेज है उसकी, कोई वो गलत बातें नहीं कर रहा है, तो उस लैंग्वेज को ये कहते हैं कि वो उसको हीनता ना दिखाएं, उसको हीन ना कहें, ठीक है। इट इज़ सिंपली डिफरेंट, ये अलग हो सकती है लेकिन ये हीन नहीं है। His ideas influence education by arguing that schools should respect student home language rather than treat it as a deficiency। कि जो स्कूल होता है वो बच्चों को उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनके घर की लैंग्वेज। अगर बच्चा अपने घर की लैंग्वेज स्कूल में बोल रहा है, छोटा बच्चा स्कूल में आता है जब, तो वो क्या है कि वो अपने घर की लैंग्वेज बोलेगा, तो बच्चे को वो डांटे ना, उसको ये ना दिखाएं कि ना जाने उसमें ऐसी कौन सी कमी है, बार बार उसको डांटते हैं कि आप क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। वो कह रहे कि भाई ये लैंग्वेज कोई गलत लैंग्वेज, या हमको ये नहीं कह सकते वो लैंग्वेज बेकार है, वो एक डिफरेंट है लेकिन लैंग्वेज है। इन्होंने कहा कि हर बच्चा हर डिफरेंट सोसाइटी से है, अलग कल्चर बैकग्राउंड हो सकता है, हर बच्चे का अलग होता है, तो उनका बोलने का तरीका हर किसी का अलग होता है, ठीक है। तो दीज आर नॉट लेस इंटेलिजेंट, तो इससे हम ये कंपैरिजन नहीं कर सकते बच्चों पर कि जो लैंग्वेज अच्छी यूज़ कर रहा है वो बच्चा इंटेलिजेंट है, और जो जिसकी लैंग्वेज सिंपल है, जो घर की लैंग्वेज बोलता है नॉर्मली, तो वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये तो कोई एक कह सकते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है जज करने का, तो और इनकरेक्ट, ठीक है। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है और या इंटेलिजेंट नहीं है। स्कूल शुड वैल्यू एंड बिल्ड ऑन स्टूडेंट होम लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ सीइंग इट एज ए प्रॉब्लम, कि वो बच्चों की उस लैंग्वेज को वैल्यू दे, ना कि उनको ये दिखाए कि उनको हमेशा फील हो कि ये तो कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है मुझ में, मैं जो ऐसी लैंग्वेज, बच्चा हीनता ना फील करे। इन्होंने कहा हर लैंग्वेज की अपनी वेराइटी अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, और सब लैंग्वेज के अपने रूल्स और ग्राम अलग होते हैं, ठीक है। वर्किंग जैसे इन्हें कहा क्लास एंड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स आर नॉट लिंग्विस्टिकली डिप्रीव्ड, कि education equality often occurs because school favor the language of the dominant school social group, कि जो वर्किंग क्लासेस हैं, जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, तो वो उनको इस तरीके से ना दिखाएं कि वो भाषा से वंचित हैं, ठीक है। कोई वो भाषा से वंचित नहीं है, कि स्कूल क्या करता है, हमेशा उनको फेवर करता है जिनकी अच्छी लैंग्वेज है, उसी सोशल ग्रुप को करता है, और वो हीनता की उनमें भावना पैदा हो जाती है बच्चों में कि ये सब गलत है। टीचर शुड यूज़ स्टूडेंट होम लैंग्वेज एज ए ब्रिज टू लर्निंग द स्टैंडर्ड लैंग्वेज, कि अगर टीचर्स को करना है तो वो उस लैंग्वेज को इस तरीके से यूज़ करे कि बच्चा फील भी ना करे और बच्चा इंग्लिश वगैरह के साथ उसको प्रोनाउंस करे। उसको अगर वो अपनी गांव की लैंग्वेज बोल रहा है या अपनी जहाँ भी वो एरिया में रहता है वो अपनी लैंग्वेज बोल रहा है, तो टीचर उसको ये कहने की बजाय कि तो आप गलत लैंग्वेज बोल रहे हो, टीचर उसको कहे कि हाँ बेटा आप ये अब इसको कन्वर्ट करो इंग्लिश में, तो बच्चा उसको इंग्लिश भी सीखेगा, ठीक है, मान लो, और बच्चे को अपनी लैंग्वेज से फील भी नहीं होगा। अगर उसको स्कूल के रूल्स में लेके आना है तो उसको ऐसे सिखाए। इंस्टीड ऑफ कॉलिंग चाइल्ड लैंग्वेज रॉन्ग ऑफ टीचर एक्सप्लेन स्टैंडर्ड इंग्लिश फ्रॉम वाइल रिस्पेक्ट द चाइल्ड्स होम डायलेक्ट, कि वही है कि बच्चों को उनकी लैंग्वेज गलत कहने की बजाय उसको इस तरीके से चेंज कराए, चाहे वो इंग्लिश में उसको प्रोनाउंसिएशन कराए, उसको चेंज कराए, बच्चा इंग्लिश भी सीखे और बच्चा अपनी लैंग्वेज से भी हीनता महसूस ना करे, क्योंकि सबकी लैंग्वेज अच्छी होती है। वो जहाँ माहौल में पढ़े वो वही तो लैंग्वेज बोलेगा ना। बचपन में बच्चा वही ना सीख जाएगा कि इंग्लिश को उसको आप कहेंगे कि बचपन से सीख जाएगा, वो जिस इन्वायरमेंट में पढ़ रहा है तो वही सीखेगा।
दिस हेल्प्स द चाइल्ड लर्न विदाउट फीलिंग देयर लैंग्वेज और कल्चर इज़ इन्फीरियर, कि किसी बच्चे को ये हमेशा इस तरीके से स्टडी कराए, किसी बच्चे को फील ना हो, इस तरीके से स्टडी कराई जाए कि उनको ये ना लगे कि उनकी जो लैंग्वेज या उनका कल्चर है वो नीचा है, ठीक है। विलियम लेवो argued that difference in student language are difference not deficiency and education should respect linguistic diversity, कि विलियम लेवो ने ये बात कही थी कि डिफरेंट स्टूडेंट अलग लैंग्वेज हो सकती है, अलग वो बोल सकते हैं, लेकिन वो डेफिशिएंसीज नहीं है, उनमें कोई कमी नहीं है, वो हीन नहीं है, वो अलग हो सकते हैं। एंड एजुकेशन शुड रिस्पेक्ट, और एजुकेशन को इस जो भाषाई जो हमारे देश में अलग अलग भाषा बोली जाती है, जो भी डाइवर्सिटी है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये थी उनकी थ्योरी। सैमुअल बॉल्स और हर्बर्ट जिंटिस ने कहा था कि स्कूल में जो रूल्स फॉलो कराए जाते हैं, सिर्फ एक रूल्स पे ध्यान दिया जाता है, इससे इनइक्वलिटी पैदा होती है, सोशल भी और इकोनॉमिक भी। और विलियम लेवो ने बात की थी कि जो भी हमारे देश में अलग अलग वेराइटी है या लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज से बच्चा पढ़ता है, बोलता है अपनी लैंग्वेज, तो उसको स्कूल में हीनता ना दिखाई जाए, उनको नीचा ना दिखाया जाए कि उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, गलत नहीं है, बल्कि हर लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करें, ठीक है। उनको अलग लैंग्वेज सिखाएं, आप इंग्लिश सिखाएं, कोई गलत नहीं है, लेकिन उनको उनकी लैंग्वेज में नीचा ना दिखाया जाए। तो आई होप कि आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो, बेल आइकॉन को प्रेस कर लिया करो, तो ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपकी नोटिफिकेशन उस तक आप तक पहुँच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।